नमस्कार दोस्तों, इन दिनों चुनावी रेवड़ियां जोरों शोरों से बांटा जा रहा है। कोई 2100 देने को तैयार है तो कोई 3000 तो कोई 1100। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर ये स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। इस तरीके की चुनावी रेवड़ियों का ऐलान जोरों शोरों से हो रहा है कि भैया हम सबसे अच्छे पार्टी हैं और हम सबसे बढ़िया स्कीम आपको ला कर देंगे। हम जो है आपको इतना पैसा देंगे। फ्री वीज जो है जोरों शोरों से ऐलान किया जा रहा है। अब फ्री वीज वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई करते हुए दोस्तों इस पूरे मामले पर जज साहब भड़क गए और इस कदर भड़क गए कि उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है मुफ्त की रेवड़ियां जो है वो तो धड़ल्ले से बांट रही है, लेकिन जब तनख्वाह, जी हाँ, जजों की तनख्वाह देने की बात आती है तब इनके पास पैसे नहीं होते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस पूरे मामले पर जज साहब ने जोरदार तरीके से तीखी टिप्पणी की है दोस्तों, और तीखी टिप्पणी करते हुए क्या कुछ कहा है वो पूरी खबर मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ्री वीज को लेकर जबरदस्त तरीके का बहस भी हुआ और तीखी टिप्पणी भी दी गई। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने फ्री वीज मामले पर तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि राज्यों के पास मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए पैसे हैं, लेकिन जजों की सैलरी पेंशन देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। राज्य सरकारों के पास उन लोगों के लिए पूरा पैसा है जो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जब जजों की सैलरी की बात आती है तो वित्तीय संकट का बहाना बनाने लगते हैं कि वित्तीय संकट आ गया है, पैसे नहीं है, पैसे खत्म हो गए हैं। जस्टिस VR गवई और AG मसीह की बेंच ने महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव में की गई घोषणा का जिक्र भी किया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आता है तो लाडली बहना जैसी योजनाएं लागू करने के वादे कर दिए जाते हैं। दिल्ली में भी कोई 2100 तो कोई 2500 देने की बात कर रहा है। ये सुनवाई ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन की तरफ से 2015 में दायर की गई याचिका पर हो रही थी दोस्तों, जिसमें जजों की पेंशन और वेतन में सुधार की मांग की गई। मामले की सुनवाई दोस्तों आज भी होने वाली है और इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए क्या फैसला लिया जाता है कोर्ट के अंदर, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ कहा है कि जो मुफ्त वाली रेवड़ियां है वो अभी बांटने के लिए चुनाव के समय में काफ़ी ज़्यादा सरकारों के जरिए एक्टिवनेस दिखाई जाती है, लेकिन जैसे ही सैलरी जजों की बात की जाती है, पेंशन की बात की जाती है तो यहाँ इनके पास पैसा खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि हम ज़्यादा विविधतापूर्ण न्यायपालिका चाहते हैं तो हमें अपने न्यायाधीशों को बेहतर वेतन देना होगा, उनकी बेहतर देखभाल करनी होगी। केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणि ने कहा कि सरकार ने नई पेंशन स्कीम में वित्तीय दबाव को ध्यान में रखा है, साथ ही उन्होंने मामले की सुनवाई को स्थगित करने का अनुरोध भी किया। जी हाँ, इस पूरे मामले को स्थगित करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने स्थगित करने की बात कही। इसे खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह मामला कई सालों से लंबित है और अगर सरकार कोई नया नोटिफिकेशन जारी करती है तो वो कोर्ट को सूचित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी चिंता जता चुका है दोस्तों कि देश में जिला न्यायाधीशों को मिलने वाली पेंशन दर बहुत कम है। ऐसी कठिनाई तब भी हल नहीं होती जब जिला जजों को हाई कोर्ट में पदोन्नत किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके जजों की सैलरी तो आखिरी बार 2016 में रिवाइज की गई थी। डिपार्टमेंट ऑफ चीफ जस्टिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की महीने की सैलरी 2.80 लाख रुपए है और उनके जजों की तनख्वाह 2.50 लाख रुपए होती है। वहीं हाई कोर्ट के जज को हर महीने 2.25 लाख और चीफ जस्टिस को 2.50 लाख रुपए
वेतन मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के जज की 65 साल और हाई कोर्ट के जज की 62 साल की उम्र में रिटायरमेंट कर दी जाती है, रिटायरमेंट हो जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अगर वो दोबारा सत्ता में आती है तो वो फ्री बिजली, पानी और महिलाओं को हर माह 2100 रुपए दिए जाएंगे, इस तरीके का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो सत्ता में आने के बाद दिल्ली के अंदर 400 यूनिट फ्री बिजली और महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए देने का ऐलान किया गया है। वहीं भाजपा ने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में जारी जो है वो नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि भाजपा 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान कर सकती है। साथ ही महाराष्ट्र की तरह दिल्ली में भी महिलाओं को हर महीने पैसा देने का वादा करते हुए नजर आ रही है। इस तरीके का जो है कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में ये जिक्र किया है। अब इसी का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में करते हुए जज साहब जो है वो काफी गुस्सा और नाराज होते हुए कह रहे थे कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए इन लोगों के पास पैसा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालत हाई कोर्ट में जजों की सैलरी पर, जी हाँ, इनको पैसा देने में बहुत नाक नुकर करने की जो है दिखाई देती है। खासकर निचली अदालत की जो जज है, जो लोअर कोर्ट के जज हैं, उनकी सैलरी तो बहुत कम है। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हो गए, दिल्ली कोर्ट के जस्टिस हो गए, उन लोगों की सैलरी तो साल 2016-17 में ही रिवाइज की गई थी, उसके बाद तो उनकी सैलरी हाइक ही नहीं हुई है। इस तरीके का भी जिक्र इस सुनवाई के दौरान किया गया। इस पूरे सुनवाई में क्या होता है, किस तरीके के बदलाव होते हैं, किस तरीके का फैसला होता है, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।